हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए, इस वक्त खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही नीरज राजपूत तो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं ही मौजूद। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं जीजी द्विवेदी सर का और उनसे जानते हैं, सर जिस तरीके का नपा तुला बयान सेना प्रमुख एमएम नरवणे का आया है, इसे किस तरीके से रीड कर रहे हैं आप? जो असलियत है वो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब दो फौजें आमने सामने होती है तो स्थिति गंभीर ही होती है, और ये गंभीरता का कारण जो है वो चीन ने ही शुरू किया। जब उन्होंने अतिक्रमण किया और फिंगर 4-8 के इलाके में आए, फिंगर 8 से फिंगर 4 और गलवान और डीडीयू में गए, तो उसके बाद भारत के पास दो ही विकल्प थे, यहाँ तो वहीं बैठे रहें या प्रति आक्रमण करें। तो हमने ठीक इत्यादि कार्रवाई की है। जो वो पहाड़ियों पर बैठे थे, हमने दूसरी तरफ दक्षिण छोर, जहाँ के मैं खुद काफी यहाँ सर्विस कर चुका हूँ, हमने अच्छी वो ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं वहाँ सामरिक बढ़त बनाई है। ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल और ये जो है रिकन जो पास है और स्पेंगुर गैप को डोमिनेट किया है। तो ये जो इस समय स्थिति है, ये एक सम की संतुलन जो है वो हमारी तरफ है, क्योंकि पहले चीन ने बढ़त हासिल की। अभी जो हमने कार्रवाई की है पिछले 3-4 दिनों में, ये कार्रवाई बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने अभी संतुलन बिगाड़ दिया है और ये जो अभी पलड़ा है हमारी तरफ है। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, चीन जो है इसकी बहुत गहरी चाल होती है और मेरा अपना अनुभव चीन के अंदर, ये एक पत्ते खोलता है। द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बख्शी साहब, सवाल यही है, आज नरवणे साहब ने जो बात कही कि हालात नाजुक हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार हैं। देखिए, ये बहुत अहम बयान है हमारे सेना प्रमुख का, और उन्होंने बिल्कुल सही बताया। उत्तरी छोर पे चीन ने पहले बढ़त हासिल कर ली थी, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का इलाका पकड़ के बैठ गया था। लेकिन अब दक्षिण छोर पे भारत ने जो है बढ़त हासिल कर ली है। सामरिक दृष्टिकोण से हमारी जो स्थिति है, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप को पकड़कर बहुत मजबूत हो गई है, जो कि स्पेंगुर गैप का इन्वेजन रूट है, जहां पे टैंक जा सकते हैं, उसको हमने अच्छी तरह से पकड़ लिया है और सामरिक बढ़त हासिल करी है। चीन इससे हिल गया है, खलबला गया है, क्योंकि अभी तक वो जो है पहल कर रहा था, अब हमने पहल करके उसको चौंका दिया, झिझोड़ दिया है चीन को, और ये बहुत अच्छी बात है। और अब देखते हैं कि स्थिति नाजुक है, यस नाजुक है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन सर, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये जिस तरीके का प्रिएम्प्टिव एक्शन भारतीय सेना ने किया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि चीन जिस तरीके से उसकी बोली में एक फर्क आया है, वो तो अब शांति की बात कर रहा है, तो कुल मिलाकर चीन इस समय बैकफुट पर? सर देखिए, चीन को एक ही भाषा समझ आती है और वो है ताकत की भाषा। ठीक है साहब, हम कब से कह रहे हैं कि 5 महीने हो गए बातचीत करते करते, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई है जो बातचीत कर रहे हैं, चाहे सैनिक स्तर पे, राजनयिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर के ऊपर, लेकिन अभी तक चीन तत्संदप नहीं हो रहा था। अब हमने ठोस सैनिक कार्रवाई करी है। अगर उसने बढ़त हासिल करी है मंगोम सो के उत्तरी छोर पे, तो हमने जो है काउंटर इन्फिल्ट्रेट किया है, और हम जाके उसके जो हमारी परसेप्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल की, वहां तक जाके हमने ठोस तरीके से पकड़ ली है, जो बड़ी डोमिनेटिंग हाइट है। अगर ब्लैक टॉप पे चीन आके बैठने की जो कोशिश कर रहा था, अगर वो आके बैठ जाता, पूरी चुशूल घाटी पर वो डोमिनेट कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं बख्शी साहब, बहुत सही जानकारी आपने दी है। अब हम जरा लेह का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत, हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। नीरज, आज वहां पर किस तरह की हलचल है? कुछ ताजा जानकारी, कुछ अपडेट वहां से है क्या?
बिल्कुल अखिलेश खुद थल सेना प्रमुख यहीं पर हैं, लेह लद्दाख में ही है, फायर एंड फ्यूरी कोर हेडक्वार्टर में है। कल उन्होंने विजिट किया था फॉरवर्ड लोकेशंस का, जो LAC से सटे हुए जो इलाके हैं, जहां पर हमारे सैनिक जो हैं खास तौर से वहीं पर तैनात हैं, जहां से अगर कोई स्थिति एस्केलेट करती है, जो युद्ध की स्थिति अगर बनती है, तो सीधा चीन से जो सामना करेंगे, उन सैनिकों से उन्होंने कल मुलाकात की। कमांडर से तो लगातार बातचीत करते ही रहते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों का मोरल बढ़ाना और साथ ही उन्होंने जो शाबाशी भी दी उन सैनिकों को जिन्होंने ये कार्रवाई की 29 और 30 अगस्त की रात को, अखिलेश, क्योंकि ये जो कार्रवाई की भारतीय सेना ने, इसके बारे में चीन को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, उसको उम्मीद नहीं थी। ये ठीक वैसे ही जैसे वर्ष 2016 में भारतीय सेना ने जब उरी का अटैक हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, ये ठीक वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो चीन के जो है हौसले पस्त हैं और इसीलिए अब वो बातचीत की बात कर रहा है। आज भी ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही है चुशूल में, इस बात को लेकर कि विवाद सुलझा लिया जाए। अच्छा, देखिए, एक और खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में, मेजर जनरल AK सिवाच सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन लेता है, चीन के हौसले पस्त जिस तरीके से नीरज राजपूत बता रहे हैं, और ऐसे में हमारे सेना प्रमुख MM नरवणे साहब पहुंचते हैं LAC और वहां जाकर साफ तौर पर संदेश चीन को कि हालात जरूर तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालात जरूर नाजुक हैं, लेकिन भारतीय जवान तैयार। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो 15-16 जून में जब यह हादसा हुआ था गलवान, उसके बाद कोई प्रीएम्प्टिव और ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव एक्शन हुआ है वो 29-30 अगस्त को हुआ है, जहां पर काला टॉप और आपने हेलमेट टॉप को ले लिया है। आपने तो पूरी गेम चेंज कर दी है। यू हैव गिवन हिम द टेस्ट ऑफ द सेम मेडिसिन ऑफ व्हाट चाइना वाज गिविंग अस। आपने एक प्रकार से जो लेके क्या किया है कि पूरा पट्टा बदला है। भारत के आगे पेंगोंग के साउथ में जितने भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं वो हमने अभी कैप्चर कर ली है, और उसके कारण अब क्या हो गया है कि चीन डिफेंसिव हो गया है। चीन बातचीत करना चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक सिस्टम, वो जो सेपेंगुर गैप है जहां पर चीन 1962 में आया था, उसको डोमिनेट कर सकते हैं। G219 लासा से सिंगजांग जाता, उसको डोमिनेट करते हैं। तो आज जो चीन है वो कह रहा है हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आज उसको पता लग गया है कि जो पलटा हमारा भारी है पेंगोंग के साउथ में, हम चुशूल घाटी को डोमिनेट करते हैं, उनकी जो जितनी पोस्टें हैं उनको डोमिनेट करते हैं। और भारत में जिस प्रकार से चीफ हमारे कल गए हैं वो दर्शाते हैं कि हम अब सब जगह जाने के लिए तैयार है, मगर चीन अब बातचीत की बात कर रहा है, क्योंकि चीन को लगा है कि जो उसको फायदा था नॉर्थ ऑफ पेंगोंग में फिंगर 4 से 8 वो नलीफाई हो गया है। साउथ ऑफ पेंगोंग में भारत का पलटा बहुत भारी है और ये एक गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सिवाच साहब, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, इसे गेम चेंजर आप बता रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि द्विवेदी साहब की तैनाती गलवान में रही भी है। द्विवेदी साहब, 29 अगस्त के बाद जो कार्रवाई हुई भारत की तरफ से, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या यह माना जाए कि यही रणनीति बिल्कुल सही है चीन से निपटने के लिए? बिल्कुल, ये रणनीति बिल्कुल सही है। तो मैं चीन को अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ जमीन को अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, जब तक आप चीन पर पलटवार नहीं करते हैं तो चीन सुधरता नहीं है। तो इसलिए ये जो पलटवार किया है, जो हमने प्रतिक्रमण किया है, ये हमारे लिए एक ही विकल्प था। क्योंकि आप देखो पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही है। वो सर आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि चीन का सुखोई विमान ताइवान में क्रैश, ताइवान के एयर डिफेंस हमले में गिराए जाने की आशंका है। फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन का सुखोई विमान है ताइवान में क्रैश हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, चीन का सुखोई विमान ताइवान में क्रैश हो जाना, इसके तमाम मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। ताइवान के एयर डिफेंस हमले में गिराए जाने की आशंका है। जीडी बख्शी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही होगी? देखिए साहब, ये बहुत अहम खबर है। अभी तक जो भी ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, वहां पे पोस्टरिंग हो रही थी, फोर्स पोस्टरिंग हो रही थी। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बाकी ग्रुप्स अमेरिका के उस क्षेत्र में है। उस वक्त 2 तो साउथ चाइना सी के अंदर ही है, ताइवान स्ट्रेट की पेट्रोलिंग कर रहे थे। चीन बड़ी आक्रामक जो है वो तेवर दिखा रहा था। चीन की एयरफोर्स बहुत वो जो है जो हाफ वे लाइन है ताइवान स्ट्रेट में, उस तक आती थी। रोकना चाहूंगी मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपको रोक रही हूं सर, अपडेट के लिए हमें रुक करना पड़ेगा। हमारे रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष,
क्या माना जा रहा है? ये चीन का सुखोई विमान जो ताइवान में क्रैश हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इसको असर्टन किया जा रहा था और हमें चीनी सरकार के सूत्रों से इस बात को कंफर्म किया गया है कि उनका ये फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान में गिरा जरूर है। अभी इसकी वजह असर्टन नहीं हुई है रोमाना कि इसे वाकई ताइवान ने जानबूझ करके मार गिराया है, किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से गिरा था। लेकिन ये इसकी पुष्टि हम कह सकते हैं सूत्रों ने कर दी है कि निश्चित तौर पर पीएलए का ये फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान में मार गिराया गया। और हम इसकी पृष्ठभूमि देख सकते हैं, चाइना और ताइवान के बीच में जो रिश्ते हैं वो उस लेवल तक जा चुके हैं। तनातनी भरे रिश्ते हैं। मुझे लगता है आना चाहिए यहाँ पर जीजी द्विवेदी साहब को। सर, ताइवान ने मार गिराया या फिर टेक्निकल स्नैक, चीन का जिस तरीके का इतिहास रहा है वो तो कभी भी नहीं इस बात को कबूलेगा कि ताइवान ने मार गिराया। ताइवान चीन की जो को काफी फॉलो करता हूँ। देखो, चीन अभी पिछले 3 महीने से बहुत आक्रामक है। तो वहाँ ये ताइवान की खाड़ी है, उसमें मध्य रेखा है। तो अगर वो मध्य रेखा को उसे पार करने की कोशिश की है, इसलिए ये हो सकता है कि ताइवान ने उसका काउंटर एक्शन लिया और ये जो विमान गिराया है वो चीन की एक प्रक्रिया है। वो कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। जब रेवोल्यूशन हुई थी तो हमें बता नहीं पाए, हम ताइवान को अपने साथ मिलाएं, चाहे वो बातचीत से ताकत से। तो अभी वो अपनी ताकत दिखा रहा है और ताइवान को दबाव डालता है। और बार ये आक्रमण जो है वो आवाज में दिक्कत आ रही है। द्विवेदी साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले सिवाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाद साहब, आपका आकलन क्या कहता है? चीन की जो विस्तारवादी नीति है, क्या उससे दुनिया आजिज आ चुकी है और अब इस तरीके से उसे जवाब दिया जा रहा है हर जगह से? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं। जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसके अगेंस्ट पूरा संसार खड़ा हो गया। जो साउथ चाइना सी के अंदर है, जिस प्रकार से चाइना विस्तारवादी करने की कोशिश कर रहा था, तो उस प्रकार से रोनाल्ड रेगन यूएसएस का लगा है, यूएसएस का निमंत्रित लगा है। उसके साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, आपका वियतनाम, फिलीपींस, जापान खुल के आ गए। तो आप अपनी बात रखते रहिए सर, आप अपनी बात रखते रहिए। साथ ही ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, यही ताइवान के अंदर चीन का सुखोई विमान जो मार गिराया गया है या फिर क्रैश हुआ है। अभी देखिए, चीन की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। ये चीन का सुखोई विमान ताइवान में क्रैश हुआ, ये टेक्निकल स्नैक की वजह से हुआ या फिर ताइवान ने इसे मार गिराया, इसकी कोई जानकारी नहीं। मेजर जनरल जीडी बख्शी का जल्दी से रुख करते हैं। लेकिन जीडी बख्शी साहब, अगर ये ताइवान ने मार गिराया तो मतलब ये शय और मात का खेल पूरी बिसात बीत चुकी है ताइवान के साथ। अमेरिका इसका मतलब पूरी तरीके से खड़ा हुआ नजर आ रहा है सर। अब तो ये मामला बढ़ रहा है। देखिए, चीन की जो दादागिरी का दौर था, अब उसका अंत आ रहा है। चीन के जहाज का कोई मतलब नहीं है ताइवान की टेरिटरी के ऊपर होने का, वो हॉस्टाइल एक्ट है। और अगर ताइवान के एयर डिफेंसेस ने उसे मार गिराया है तो ये पहली शॉट है। ए शॉट हैज बीन फायर्ड इन एंगर। देखिए, अभी तक भारत के चीन की सीमा में धक्का मुक्की हो रही है, पोस्टरिंग हो रही है, इंग्रेस काउंटर इंग्रेस हो रही है। वहां पे तो गोली चल चुकी है, एयर डिफेंस मिसाइल फायर किया गया है। और चीन का जहाज अगर ताइवान के क्षेत्र में गिरा है तो ये तो युद्ध का शुभारंभ है। देखिए बख्शी साहब, मुझे लगता है दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में हमें बताना चाहिए। ये देखिए वीडियो 1 और वीडियो 2, आप देख रहे हैं कि एक खुला मैदान सा नजर आ रहा है, पास में एक घर है, वहीं पर यह सुखोई विमान गिराया गया है, मार गिराया गया है। या शायद हो सकता है कि कोई तकनीकी खामी आई हो, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है और ना ही चीन इस बात को स्वीकार करेगा। आप देख रहे हैं कि काला धुआं आसमान में नजर आ रहा है। सिवाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिवाद साहब, इतिहास में हमने देखा है कई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बहुत कुछ कहती हैं और आगे जाकर उसके कई मायने मतलब होते हैं। क्या हम माने कि चीन का यहां से हम एक तरीके से कहते हैं कि पराभव शुरू हो रहा है? और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी मेजर जनरल सिवाज, जो बात अभी जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, युद्ध का आगाज, क्या आपको लग रहा है ये? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता युद्ध का आवाज तो नहीं होगा, मगर जो ये पोस्चरिंग कर रहा था चीन, उसको एक अच्छा लेसन दिया है कि अगर ये चीन की जो सुखोई था, अगर ये आपके ताइवान के एयर स्पेस में आया है तो एयर स्पेस से उन्होंने अपने मिसाइल से इसको फायर करके इसको गिराया। इसमें कोई राय शक नहीं, चीन मानने ना माने, मगर ये समझना पड़ेगा चीन को, जो ताइवान अकेला नहीं है, ताइवान के साथ अमेरिका खुल के आ गया है। ताइवान के साथ F-22, F-35, यूएसएस निमंत्रित, यूएसएस रोनाल्ड रेगन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं,
छोटा देश है मगर सर आप हथियार महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सर आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। चीन को यहाँ पर समझना पड़ेगा, ताइवान अकेला नहीं है, तना नहीं है। जीडी बख्शी साहब मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा किस तरीके से चीन की दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब फिलहाल ताइवान में मिला है। बहुत बड़ी खबर है। सुखोई विमान जो क्रैश हुआ है, टेक्निकल स्नैक की वजह से क्रैश हुआ या फिर ताइवान ने मार गिराया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कि सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चीन को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि ताइवान में उसका सुखोई विमान कुछ इस तरीके से गिरा हुआ मिला है, जल गया है। माना यह जा रहा है कि ताइवान ने इसे मार गिराया है। तो क्रैश हुआ है ये सुखोई विमान जो जलता हुआ आप देख रहे हैं, जिसमें से काला घना धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। ये फाइटर प्लेन है, सुखोई विमान। ये चीन का सुखोई विमान है, ताइवान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ और वहां ये क्रैश हो चुका है। अब इस क्रैश की वजह क्या रही? क्या कोई टेक्निकल स्नैक था या फिर सीधे ताइवान ने एक्शन लिया, सीधे ताइवान ने इसे मार गिराया? इसकी पुष्टि अभी नहीं हो रही है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर ताइवान ने ये गिराया होगा तो फिर यहां से मामला आगे बहुत बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर दुनिया में हालात तनावपूर्ण होते हुए अब बनते नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।